जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे आज्ञा उल्लंघन का दंड। और ये हमें देखने को मिलता है लेवी व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय की 14 से लेकर 46वें अध्याय तक। पिछले वीडियो में हमने देखा था आज्ञा पालन की आशीष और इस बार आज्ञा पालन का दंड। आशीष और दंड दोनों है, वो तैयार है। आपको क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था का 26वां अध्याय की 14 से लेकर 46वें अध्याय तक, जहां आज हम देखने वाले हैं आज्ञा उल्लंघन का दंड। 14वीं आयत इस बारे में हमें और भी ज्यादा विस्तार से बताती है। यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा न करने वालों को परमेश्वर बेचैन करते हैं और क्षय रोग और जबर से पीड़ित करते हैं, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। बीज बोना व्यर्थ होगा मतलब तुम्हारा कर्म करना है वो व्यर्थ होगा। तुम कर्म कितने ही करते रहना, कोई फल नहीं, कोई नो रिजल्ट्स। आजकल एक कहावत चल रही है, वो तकिया कलाम सा चल रहा है, रिजल्ट ओके और रिजल्ट भी ओके, लेकिन यहाँ पर बताते हैं रिजल्ट नॉट ओके। कुछ भी कर लेना, हर जगह बस एक ही ठप्पा मिलेगा, एक ही स्टेम मिलेगी, FAIL फेल। क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन है वो तुम्हारे कर्म का फायदा उठाएंगे, तुम्हारे काम का फायदा उठाएंगे। फसल वो काम आप लोग करोगे और फसल है वो शैतान काटेगा। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। कितनी बड़ी बात है, जब हमारा कोई दुश्मन भी न हो, हमारा कोई पीछा भी न कर रहा हो, जब हमें कोई ढूंढ भी नहीं रहा हो, तो ऐसा लगेगा जैसे हमें कोई ढूंढ रहा है, हमारा कोई पीछा कर रहा है। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। और परमेश्वर कहते हैं ये तो शुरुआत में छोटी मोटी सजा है, यदि तुम इन सजाओं को सहकर भी नहीं सुधरे तो इससे 7 गुना और सजा तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। घमंड बल के ऊपर करना मतलब परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम्हें अपने आप पर घमंड होगा और तो मैं उस बल को तोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को माने लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा। तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारा जो बल है, जो पावर है, वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न देगी। तुम्हारी भूमि उपज न देना मतलब तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी जॉब, जो कुछ भी करते हो उसमें किसी से भी कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। मैदान में जो वृक्ष होंगे वो फल न देंगे, अर्थात जहां जहां से हमारी इनकम के सोर्स थे सब के सब है वो जाते रहेंगे, वो बंद हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते रहे और उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे तो फिर परमेश्वर कहता है और मेरा कहना न माने तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे ऊपर और 7 गुना दंड डालूंगा। तो इसके बाद और 7 गुना दंड है वो तैयार है, रेडी है। पहले नहीं सुधरे 7 गुना, उसके बाद और सजा मिली 7 गुना। 7 गुना सजा को पाकर भी नहीं सुधरे तो और 7 गुना सजा तैयार है। और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सुनसान हो जाएंगी। कोरोना जैसे भयानक रोग है वो परमेश्वर भेजने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है, यदि हम अपने आप को हलीम नहीं करते हैं, दीन नहीं करते हैं। और फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरोगे और उसके बाद भी तुम नहीं सुधरोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं तुमको 7 गुना मारूंगा। और इसके बाद और 7 गुना सजा है वो तैयार है। पहले 7 गुना
फिर 7 गुना, और अब तीसरी बार 7 गुना, उनसे भी भयानक सजा के लिए तुम और हम तैयार रहें। और मैं तुम पर ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे, अर्थात शैतान के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, और परमेश्वर कहता है अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा। इसका मतलब क्या है कि पुराने समय में तो अकाल पड़ते थे, अनाज जमीन है वो उगाती नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में भी अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वो अकाल दूसरी तरफ का है। अकाल अनाज का नहीं है, अनाज तो बहुत सस्ता है, कोई भी गेहूं खरीद सकता है, आटा खरीद सकता है, लेकिन बाकी खर्चे हैं वो पूरे कहाँ से करेंगे। हमने अपने चारों ओर इतने खर्चे पाल रखे हैं कि उनका भुगतान करते करते हमें अपने आप को भी बेच दे तो भी वो पूरे नहीं होते हैं। तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोल तोल कर बांट देंगी और तुम खाकर तृप्त न होंगे। और यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। और उसके बाद भी नहीं सुधरे तो परमेश्वर और सजा देते हैं कि अपने न्याय में मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुणी ताड़ना और भी दूंगा। और यहाँ पर बताते हैं कि और भी 7 गुना सजा का प्रावधान है या तुम्हारे लिए करूंगा। और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमा को तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा। और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी और मैं तुम्हारे नगर को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं किसी प्रकार की तुम्हारी प्रार्थना को मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। जब ये वाली 7 गुना सजा तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। और मैं तुमको जाति जाति के बीच में तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। 34वीं आयत हमें और भी विस्तार से बताती है, तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और तब ही वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। यहाँ पर बताते परमेश्वर की तुम विश्राम काल को नहीं मानोगे, विश्राम दिनों को नहीं मानोगे, तो मेरे पास है वो दूसरा तरीका भी है। मैं तुमको उस जगह से उजाड़ दूंगा, तुम उस जगह को छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाओगे, तो इतने साल तुम वहां पर रहोगे, इतने साल को मैं विश्राम काल गिन लूंगा। तुमने तो नहीं चाहा अपनी मर्जी से कि विश्राम देते, लेकिन जब तुमने अपनी मर्जी से नहीं दिया तो मेरी मर्जी से मैंने ले लिया। परमेश्वर जो चाहते हैं वो करते हैं, कोई रुकावट नहीं परमेश्वर के कार्य में। परमेश्वर जिससे चाहते हैं उससे अपना काम करवाते, काम करना ही पड़ता है। योना का उदाहरण हम देखते हैं, योना के पास मैसेज आया परमेश्वर का कि जा नीनवे नगर को जा और वहां के लोगों को ये बात बता, लेकिन योना ने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं जाता, मैं तो तरसीस को भाग जाता हूँ। लेकिन क्या योना को ऐसे ही छोड़ दिया परमेश्वर ने? समुद्र में लहरें आ गई, तूफान आ गई, मगरमच्छ में पड़ा रहा, लेकिन काम है वो योना से करवाया। परमेश्वर चाहता किसी और से भी करवा सकते थे, योना ने कहा जी मैं नहीं करता जी काम, इस बार मेरा मूड नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, किसी और से करवा लेता हूँ। नहीं, उसने कहा नहीं तुझे ही करना है। और सबसे बड़ा एक और उदाहरण हम मूसा का लेते हैं। मूसा बोला जी मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या मिस्रियों को जाके छुड़ाऊंगा, ये कराऊंगा। लेकिन क्या परमेश्वर ने मूसा को छोड़ा? उसने कहा कि भाई तुझे बोलना नहीं आता तो तेरे भाई यार उनको साथ में ले ले, उसको तो बोलना आता है, लेकिन काम उसी से करवाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि तुम प्यार से नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं जूते मार के करा लूंगा। 35वीं आयत कहते हैं जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन वह उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा वह उसको तब मिलेगा, उस भूमि को विश्राम तब मिलेगा।
और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा। कायरता उपजाते हैं परमेश्वर, जब परमेश्वर के पीछे चलना हम छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर कायरता उपजाते हैं और वे पत्ते के खड़खड़ाने से भी भाग जाएंगे। और जब हमारे अंदर कायरता का पैदा होती है तो जो पत्ते भी खड़खड़ाए तो भी हम सोचते हैं कि तूफान आ गया, शत्रु है वो घोड़ों पर चढ़कर आ गया और हम पे अटैक होने वाला है। जबकि सिर्फ हवा चलने से दरखत के पत्ते खड़काते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं होता है और हम सोचते हैं बहुत कुछ हो गया है। और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, तलवार देख के कोई भागता है ना, इस प्रकार से पत्ते के खड़खड़ाने से भी भाग जाएंगे जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे। और परमेश्वर उनके मनों में है वो कायरता उत्पन्न कर देगा और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर पड़ेंगे। और जब कोई पीछा भी नहीं कर रहा होता भी सोचेंगे हमारे पीछे तो पुलिस पड़ी है, हमारे पीछे तो हमारे दुश्मन पड़े हैं, और भागते रहेंगे। और जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। दुश्मन के सामने ठहरना तो दूर, दुश्मन के नाम से ही काम कर भाग जाएंगे। इतनी ज्यादा कायरता परमेश्वर है उत्पन्न कर देते हैं परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों के लिए। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और उसके बाद जाति जाति के बीच में परदेशी होकर कहीं कहीं जाकर नष्ट हो जाओगे। अपने लोगों के बीच में नष्ट नहीं होंगे, कहीं अनजाने स्थान पर जाकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी, तुम्हारे शरीर को खा जाएगी। और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। कितनी बड़ी सजा है वो परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों के लिए देते हैं। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वो मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, और इन सजाओं को पाने के बाद यदि अक्ल आ जाती है तुम लोगों में और तुम्हारे अपराध तुमको समझ आते हैं, तो इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमारे शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने धर्म के दंड को अंगीकार कर देंगे और लोग है अपने पापों को मान लेंगे और उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि यकीनन हमने परमेश्वर यहोवा के खिलाफ है अपराध किया है, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं समन करूंगा। और उसके बाद परमेश्वर हमें हमारी सजा को माफ करने के लिए तैयार है। जो सजा परमेश्वर ने 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना ऐसे कठोर से कठोर दी थी, उस सारी सजा को माफ करने के लिए तैयार है। और याकूब के साथ जो वाचा बांधी थी उसको समन करने के लिए परमेश्वर तैयार है। और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उसको भी समन करूंगा और उस देश को भी मैं समन करूंगा। पर वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा और उसके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और वे लोग अपने धर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में बसे रहेंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं। और इतनी बड़ी सजा देने के बाद यदि हम मन फिराते हैं लोग, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं इतना बुरा नहीं हूं कि तुमका मार ही डालूंगा, सर्वनाश ही कर डालूंगा, तुमको क्षमा करूंगा और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी, और अपनी उस वाचा को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा जो कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों से, इसहाक से, याकूब से और अब्राहम से बांधी थी, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैंने अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश में निकाल कर लाया था, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मैं यहोवा हूँ। जो जो विधियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इजरायलियों के लिए सीने पर्वत मूसा के द्वारा ठहराई, वे सब यही है। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की जय है।